30 देशों में और 30 विकसित देशों में पता कर लीजिएगा, जिसमें अमेरिका भी है, रसिया भी है, चाइना भी है, इजराइल भी है। ये जो अग्निवीर कार्यक्रम जो है ये चल रहा है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर देश की सुरक्षा पर ध्यान रखना है, अगर युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति और अनुशासन स्थापित करना है, तो इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत आज से नहीं, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिलने का इसमें मौका मिल रहा है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से जिनको राजनीतिक रोटी सेकना है, हमारे युवाओं को भड़काकर इस तरह का अनर्गल कार्य करा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। मेरा नाम अभिषेक है। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। बिहार में सियासत भी इसको लेकर काफ़ी तेज है। वहीं एमएलसी सच्चिदानंद राय ने इस पर बड़ी बात कही है। उन्होंने इसका पूरी तरीके से समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अच्छी स्कीम है, इससे बहुत फ़ायदा होगा, देश के साथ साथ युवाओं का भी फ़ायदा होगा। उन्होंने बहुत कुछ कहा है इस पर। उन्होंने ये भी कहा है कि इसे तो आज़ादी के समय ही लाना चाहिए, जो ऐसा नहीं हो सका। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी पूरी बात सुनिए। बिल्कुल छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी ही बात है ये। आप लोगों को नहीं पता है और पता करके तब बात किया कीजिए। मैं किसी सत्ता पक्ष को यहाँ पर समर्थन देने नहीं आया हूँ। मैं एक निष्पक्ष हूँ। मैं भी एक युवा अपने आपको मानता हूँ, क्योंकि सोच से कोई युवा होता है, केवल उम्र से कोई युवा नहीं होता है। 30 देशों में और 30 विकसित देशों में पता कर लीजिएगा, जिसमें अमेरिका भी है, रसिया भी है, चाइना भी है, इजराइल भी है। ये जो अग्निवीर कार्यक्रम जो है ये चल रहा है और वर्षों से चल रहा है। बल्कि जब से आज़ाद हुआ इजराइल, तब से इजराइल में ये है कि हर किसी को एक कम उम्र में सेवा देनी पड़ती है सेना में, और उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कहीं भी अगर सेना को युवा बनाना है तो इस तरह के कार्यक्रम चलाने होंगे। ये छोटी सी बात नहीं है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर देश की सुरक्षा पर ध्यान रखना है, अगर युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति और अनुशासन स्थापित करना है, तो इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत आज से नहीं, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। ये तो आज़ादी के साथ ही शुरू होना चाहिए था। हमारे युवाओं को सेना में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और दूसरी बात आप भूल जा रहे हैं, ध्यान रखिए, एक बात को मैं अपने भाषण में कवर भी करूंगा। किस उम्र की बात हो रही है? 17.5 से 21 साल की उम्र की बात हो रही है। हम बिहार में बैठे हैं। अपने छात्र से हृदय पर हाथ रख के कहिए, क्या 17.5 साल का बच्चा क्या कर रहा होता है? अगर बाप के पास पैसा है तो किसी कोचिंग में पढ़ रहा होता है, और नहीं बाप के पैसा है तो सड़कों पर घूम रहा होता है। क्या 11-12 में कहीं पढ़ाई होता है? एक ब्रिज कोर्स के रूप में आया है। बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिलने का इसमें मौका मिल रहा है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से जिनको राजनीतिक रोटी सेकना है, हमारे युवाओं को भड़काकर इस तरह का अनर्गल कार्य करा रहे हैं। आज सब चिन्हित हो रहे हैं। जिन लड़कों ने ये उत्पात मचाया, आज सब वो चिन्हित हो रहे हैं। सबके ऊपर FIR होगा। कल क्या वो किसी भी सरकारी नौकरी के लायक रहेंगे? सेना की बात तो छोड़ दीजिए। मैंने कहा, अगर आप सहमत नहीं हैं, आपके पास मौका है, आप विरोध करेंगे, तरीका आपका लोकतांत्रिक होगा। ये तरीका नहीं हो सकता है। ये बात छोटी मत समझिए, बड़ी समझिए। मैं अपने भाषण में बताऊंगा कि क्यों ये जो जरूरी था। आज सारी बातें जो है सब मीडिया के सामने नहीं कही जा सकती। मैं जब भाषण दूंगा सुन लीजिएगा। युवाओं को अगर आगे बढ़ना है तो इस तरह के एक नहीं कई कार्यक्रम चलाने होंगे। सिर्फ सेना ही नहीं, अप्रेंटिसशिप कहते हैं इसको। ये अप्रेंटिसशिप, ये सेना का अप्रेंटिसशिप है। उद्योग में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, राज्य सरकार में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ताकि इस उम्र के बच्चे, जब स्कूल कॉलेजों की ये हालत हो गई है कि वहाँ पर क्लासेज नहीं चलते हैं, कोचिंग क्लासेज में पढ़ना पड़ता है। आपको पता भी चला होगा कि ये जो कल तेलंगाना में जो घटना घटी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोगों ने करवाया है। आप पटना के DM ऑन रिकॉर्ड है। तो जब तक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते रहेंगे तो क्षेत्र का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि जिनके माँ बाप अपना खेत बेचकर या कर्जा लेकर या अगर सक्षम है तो अपने पैसों से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, उन्हीं का भविष्य सुधरने लायक होता है। और जिनके माँ बाप वो नहीं कर पाते हैं, उनके बच्चे सड़कों पर होते हैं और अराजक तत्वों के हाथ में पढ़कर कल शार्प शूटर और क्या क्या क्रिमिनल बनते हैं। ये रोकने के लिए बहुत शानदार योजना है और ये 46,000 से काम नहीं चलने वाला है। मैं तो कहता हूँ कि सारे विभागों को, सिर्फ सेना ही नहीं, सारे विभागों को और सारी सरकारों को, केंद्र नहीं राज्य सरकारों को भी इस तरह की योजना लानी चाहिए, ताकि हम कम उम्र में उनको अच्छा प्रशिक्षण देकर इस योग्य बना सके कि जब वो 21, 22, 23, 24, 25 की उम्र के हों तो केवल BA, BSc, BCom करके सड़कों पे घूमते हुए सर्टिफिकेट ले घूमते न रहें, बल्कि कोई प्रशिक्षित होकर और पूरी तरह से तैयार होकर जाएँ, ताकि अपना भी व्यवसाय कर सकें। चाहे तो स्वरोजगार करें या प्राइवेट सेक्टर में जाएँ या फिर पब्लिक सेक्टर में भी जाएँ, तो उनको प्रशिक्षित करने की जरूरत न पड़े, क्योंकि पूर्व प्रशिक्षित होंगे। इतना अच्छा योजना है, किसी ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। तो उन्होंने कई सारी बातों को कहा। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ साफ समर्थन करते हुए कई सारी बातों को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले अन्य देशों में भी ऐसा हो चुका है और ऐसा हो रहा है अन्य देशों में। उन देशों में आज़ादी के समय में भी ऐसा है और उनकी सेनाओं को इसका फ़ायदा मिलता है, तो हमारी सेनाओं को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अग्निपथ स्कीम से बहुत लाभ है। वहीं बिहार में 2 दलों के बीच सियासी
जो राजनीति हो रही है उसको लेकर उन्होंने कहा कि टेलीविज़न पर कबड्डी हो रही है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।